नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी टाटा आईपीएल 2026 के चौथे और रोमांचक मुकाबले में पंजाब किंग्स की शानदार जीत को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए आज की इंटरेस्टिंग हाइलाइट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों, आईपीएल 2026 के चौथे मुकाबले जो पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस जैसी दो शानदार और मजबूत टीमों के बीच खेला गया, ये मुकाबला एक ऐसे मैदान पर खेला गया जो अपनी बेहतरीन सुविधाओं और शानदार माहौल के लिए जाना जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं न्यू चंडीगढ़ के मुल्लमपुर स्टेडियम की। दोनों ही टीमों के लिए ये सीजन का पहला मुकाबला था और जाहिर सी बात है कि दोनों ही टीमें जीत के साथ अपने अभियान का आगाज करना चाहती थीं। मुल्लमपुर के इस खूबसूरत स्टेडियम में दर्शकों का उत्साह देखते ही बन रहा था। स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था और हर कोई अपनी चहेती टीम की जर्सी पहनकर अपनी टीम का हौसला बढ़ाने के लिए बेताब था। मैच की शुरुआत हुई एक बेहद महत्वपूर्ण टॉस के साथ। टॉस का समय टी20 क्रिकेट में हमेशा से ही खास होता है, खासकर जब मुकाबला भारत के मैदानों पर रात के समय खेला जा रहा हो। पंजाब किंग्स के कप्तान ने सिक्का उछाला और किस्मत ने उनका साथ दिया। उन्होंने टॉस जीतकर बिना किसी हिचकिचाहट के पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ये फैसला काफी हद तक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर लिया गया था। रात के समय ओस गिरने की संभावना रहती है, जिससे बाद में गेंदबाजी करना मुश्किल हो जाता है। साथ ही मुल्लामपुर की पिच शुरुआत में तेज गेंदबाजों को थोड़ी मदद दे सकती है, जिसका फायदा पंजाब किंग्स उठाना चाहती थी। दूसरी तरफ गुजरात टाइटंस की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए एक बड़ा स्कोर खड़ा करके पंजाब किंग्स पर दबाव बनाने के इरादे से मैदान पर उतरी। गुजरात टाइटंस की पारी की शुरुआत करने के लिए क्रीज पर आए टीम के कप्तान और शानदार फॉर्म में चल रहे शुभमन गिल और उनके साथ थे युवा और प्रतिभाशाली बल्लेबाज साई सुदर्शन। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम को एक तेज और ठोस शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। पंजाब किंग्स के तेज गेंदबाजों ने भी पूरी तैयारी के साथ गेंदबाजी की शुरुआत की। पारी के पहले ही ओवर से यह स्पष्ट हो गया था कि आज बल्ले और गेंद के बीच एक कड़ी टक्कर देखने को मिलने वाली है। शुभमन गिल ने आते ही अपने क्लासिक अंदाज में कुछ बेहतरीन शॉट्स खेले। उनके बल्ले से निकलते हुए कवर ड्राइव्स और स्ट्रेट ड्राइव्स दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर रहे थे। उन्होंने अपनी छोटी लेकिन आक्रामक पारी के दौरान 6 शानदार चौके जड़े। दूसरी छोर पर साई सुदर्शन भी गिल का अच्छा साथ दे रहे थे। उन्होंने भी 2 बेहतरीन चौके लगाकर अपने इरादे साफ कर दिए थे। गुजरात टाइटंस की शुरुआत अच्छी रही और दोनों ने मिलकर स्कोरबोर्ड को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू किया। लेकिन पंजाब किंग्स के गेंदबाज भी हार मानने वाले नहीं थे। उनके पास मार्को यानसन के रूप में एक ऐसा तेज गेंदबाज था जो अपनी गति और उछाल से किसी भी बल्लेबाज को परेशान कर सकता है। और यही हुआ पारी के छठे ओवर में। मार्को यानसन ने अपनी बेहतरीन लेंथ और उछाल से साई सुदर्शन को चकमा दिया। सुदर्शन बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में अपना विकेट गंवा बैठे। उन्होंने 11 गेंदों पर 13 रनों की पारी खेली। इस तरह गुजरात टाइटंस को पहला झटका लगा। पहला विकेट गिरने के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर पावर प्ले के अंत तक यानी 6 ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान पर 54 रन था। ये टी20 के लिहाज से एक सम्मानजनक शुरुआत थी। सुदर्शन के आउट होने के बाद क्रीज पर आए इंग्लैंड के विस्फोटक बल्लेबाज जॉस बटलर। जॉस बटलर एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो अकेले दम पर मैच का रुख पलटने का माद्दा रखते हैं। शुभमन गिल और जॉस बटलर की जोड़ी मैदान पर थी और दोनों ने मिलकर पारी को संभालते हुए आगे बढ़ाना शुरू किया। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच दूसरे विकेट के लिए 46 रनों की एक बहुत ही महत्वपूर्ण साझेदारी हुई। गिल लगातार पंजाब के गेंदबाजों पर दबाव बना रहे थे। उन्होंने 27 गेंदों पर 39 रन बनाए, जिसमें उनके बल्ले से निकले 6 बेहतरीन चौके शामिल थे। लेकिन तभी पंजाब किंग्स के सबसे अनुभवी और चतुर स्पिनर युजवेंद्र चहल ने मैच का रुख अपनी तरफ मोड़ लिया। चहल अपनी चालाकी और विविधता के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने शुभमन गिल को अपनी फिरकी के जाल में फंसा लिया। गिल चहल की गेंद की गति को पढ़ने में नाकाम रहे और अपना विकेट दे बैठे। ये गुजरात टाइटंस के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि गिल बहुत खतरनाक नजर आ रहे थे। गिल के आउट होने के बाद गुजरात का स्कोर कुछ धीमा हुआ, लेकिन जॉस बटलर क्रीज पर डटे हुए थे। अब जॉस बटलर का साथ देने के लिए क्रीज पर आए न्यूजीलैंड के आक्रामक बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स। बटलर और फिलिप्स ने मिलकर रन गति को बढ़ाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। जॉस बटलर ने कुछ शानदार शॉट्स खेले और अपनी पारी के दौरान 3 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के लगाए। उनकी बल्लेबाजी देखकर लग रहा था कि गुजरात आज एक बहुत बड़े स्कोर की तरफ बढ़ रहा है। 13 ओवर की समाप्ति तक गुजरात टाइटंस ने 2 विकेट के नुकसान पर 111 रन बना लिए थे। बटलर और फिलिप्स की जोड़ी खतरनाक रूप ले रही थी,
लेकिन पंजाब किंग्स के गेंदबाजों ने एक बार फिर शानदार वापसी की। इस वापसी के हीरो रहे विजय कुमार विशाख। विशाख ने इस मैच में अपनी शानदार गेंदबाजी से सभी को प्रभावित किया। उन्होंने ग्लेन फिलिप्स को अपनी चालाकी भरी गेंदबाजी से चकमा दिया और उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखाया। फिलिप्स 17 गेंदों पर 25 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें एक चौका और एक छक्का शामिल था। ये गुजरात को लगा तीसरा झटका था। फिलिप्स के आउट होने के बाद वॉशिंगटन सुंदर क्रीज पर आए। दूसरी तरफ जोस बटलर अभी भी मोर्चा संभाले हुए थे और अपना अर्धशतक पूरा करने की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन युजवेंद्र चहल ने एक बार फिर अपनी फिरकी का जादू दिखाया। चहल ने बटलर को ललचाते हुए गेंद फेंकी। बटलर ने उस पर एक ऊंचा और बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद सीधे बाउंड्री पर खड़े बार्टलेट के हाथों में चली गई। बार्टलेट ने कोई गलती नहीं की और एक शानदार कैच पकड़कर बटलर की पारी का अंत कर दिया। बटलर 33 गेंदों पर 38 रन बनाकर आउट हुए। ये गुजरात के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि डेथ ओवर्स में बटलर का होना बहुत जरूरी था। बटलर के जाने के बाद गुजरात की पारी लड़खड़ाने लगी। विजय कुमार विशाख ने अपना जलवा बिखेरना जारी रखा। उन्होंने वॉशिंगटन सुंदर को भी आउट कर दिया। सुंदर ने 16 गेंदों पर 2 चौकों की मदद से 18 रन बनाए थे। इसके तुरंत बाद विशाख ने खतरनाक बल्लेबाज शाहरुख खान को भी अपना शिकार बनाया। शाहरुख खान, जो अपनी पावर हिटिंग के लिए मशहूर हैं, केवल 6 गेंदों पर 4 रन ही बना सके। विशाख ने इस तरह मैच में 3 महत्वपूर्ण विकेट चटकाकर गुजरात के बड़े स्कोर की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। विशाख की गेंदबाजी में गति परिवर्तन और सटीक यॉर्कर देखने लायक थे। पारी के अंतिम ओवरों में रन बनाना काफी मुश्किल हो गया था। गुजरात के स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अब राहुल तेवतिया और राशिद खान पर थी। पारी का आखिरी ओवर पंजाब किंग्स के प्रमुख तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह करने आए। ये ओवर अपने आप में एक अलग ही कहानी बयां कर रहा था। अर्शदीप सिंह, जो अपनी शानदार डेथ ओवर गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, इस ओवर में दबाव में नजर आए। उन्होंने इस आखिरी ओवर में कुल 11 गेंदें फेंकी। जी हां, 11 गेंदें। उन्होंने 4 वाइड और एक नो बॉल फेंकी, जिससे गुजरात को कुछ अतिरिक्त रन मिल गए। राहुल तेवतिया ने 10 गेंदों पर नाबाद 11 रन बनाए, जबकि राशिद खान ने केवल 1 गेंद का सामना किया और बिना कोई रन बनाए नाबाद रहे। इस तरह 20 ओवरों की समाप्ति पर गुजरात टाइटंस की टीम ने 6 विकेट के नुकसान पर 162 रन का स्कोर खड़ा किया था। अब दोस्तों, 163 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब किंग्स की शुरुआत भी काफी रोचक रही। पारी की शुरुआत करने उतरी प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह ने, लेकिन दूसरे ओवर में ही पंजाब किंग्स की पहला झटका प्रियांश आर्या के रूप में लग गया। प्रियांश मात्र 7 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद पावर प्ले के ओवरों में पंजाब किंग्स ने संभलकर खेलते हुए अपने विकेट बचाने पर जोर दिया और साथ ही खराब गेंदों को सीमा रेखा के पार भी पहुंचाया। शुरुआती 6 ओवरों यानी पावर प्ले की समाप्ति तक पंजाब ने 1 विकेट के नुकसान पर 55 रन बना लिए थे। क्रीज पर उस समय प्रभसिमरन सिंह और अपना पहला आईपीएल मैच खेल रहे युवा ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज कूपर कोनोली मौजूद थे। इन दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 76 रनों की एक बेहतरीन और मजबूत साझेदारी पनप रही थी। प्रभसिमरन सिंह बेहद आक्रामक मूड में नजर आ रहे थे। उन्होंने मात्र 24 गेंदों का सामना करते हुए 37 रनों की एक तेज तर्रार पारी खेली, जिसमें एक शानदार चौका और 4 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। उनका स्ट्राइक रेट इस समय कमाल का था और वो गुजरात के गेंदबाजों पर हावी हो रहे थे। लेकिन तभी गुजरात टाइटंस के कप्तान ने अपने सबसे भरोसेमंद स्पिनर राशिद खान को गेंद थमाई और जैसा कि राशिद हमेशा करते हैं, उन्होंने अपनी टीम को एक बहुत बड़ी सफलता दिलाई। पारी के 10वें ओवर के आसपास राशिद खान ने खतरनाक दिख रहे प्रभसिमरन सिंह को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। ये पंजाब किंग्स के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि वो टीम को एक मजबूत स्थिति की ओर ले जा रहे थे। प्रभसिमरन के आउट होने के बाद मैदान पर आए पंजाब किंग्स के नए कप्तान श्रेयस अय्यर और कूपर कोनोली ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाने का जिम्मा उठाया। दोनों ने समझदारी से बल्लेबाजी करते हुए स्कोरबोर्ड को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। लेकिन इसी बीच एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। तेज गेंदबाज की एक गेंद श्रेयस अय्यर के हाथ में जा लगी, जिससे उन्हें काफी दर्द महसूस हुआ। चोट के बावजूद उन्होंने खेलना जारी रखा, लेकिन ये उनके खेल पर असर डाल रहा था। थोड़ी ही देर बाद जब कूपर कोनोली ने एक तेज शॉट खेला तो गेंद दुर्भाग्य से सीधे श्रेयस अय्यर के हाथों पर जा लगी, जिससे उनकी चोट और भी गंभीर हो गई। इस घटना के तुरंत बाद लय बिगड़ने के कारण प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर श्रेयस अय्यर अपना विकेट गंवा बैठे। उन्होंने 11 गेंदों में 2 छक्कों की मदद से 18 रन बनाए थे। 110 रनों के कुल स्कोर पर यह पंजाब को लगा तीसरा झटका था। अब यहां से मैच ने एक नया मोड़ लिया और गुजरात टाइटंस के गेंदबाजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। वॉशिंगटन सुंदर ने गेंदबाजी आक्रमण में आकर निहाल वढेरा को अपना शिकार बनाया।
वढेरा क्रीज पर बिल्कुल भी सहज नहीं दिखे और 6 गेंदों में मात्र 3 रन बनाकर आउट हो गए। ये पंजाब के लिए खतरे की घंटी थी। स्कोर 118 रन तक पहुंचा ही था कि गुजरात के तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने मैच का सबसे घातक ओवर फेंका। प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी सटीक लाइन और लेंथ से पंजाब के मध्य क्रम की कमर तोड़कर रख दी। उन्होंने एक ही ओवर में 2 बड़े झटके दिए। पहले उन्होंने शशांक सिंह को आउट किया, जो केवल 4 रन ही बना सके थे। उसके बाद क्रीज पर आए खतरनाक ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा ने उन्हें खाता खोलने का मौका भी नहीं दिया और 0 के स्कोर पर पवेलियन वापस भेज दिया। अचानक से पंजाब किंग्स का स्कोर कार्ड ऐसा लगने लगा मानो ताश के पत्तों का महल ढह रहा हो। आखिरी 20 गेंदों के अंदर पंजाब ने मात्र 12 रन बनाए और अपने 4 महत्वपूर्ण विकेट गंवा दिए। पंजाब की पारी बुरी तरह से लड़खड़ा गई थी और डगआउट में तनाव साफ देखा जा सकता था। गुजरात टाइटंस की टीम अब पूरी तरह से मैच में वापसी कर चुकी थी और उनके खिलाड़ियों का उत्साह चरम पर था। इसी बीच गुजरात की तरफ से अपना पहला आईपीएल मैच खेल रहे युवा तेज गेंदबाज अशोक शर्मा ने भी अपनी छाप छोड़ी। उन्होंने अपनी बेहतरीन गेंदबाजी से दक्षिण अफ्रीकी ऑलराउंडर मार्को यानसेन को आउट करके पंजाब किंग्स को 7वां झटका दिया। यानसेन 10 गेंदों में 1 छक्के की मदद से केवल 9 रन ही बना पाए। अशोक शर्मा के लिए ये उनके आईपीएल करियर का पहला और बेहद यादगार विकेट था। जब एक छोर से लगातार विकेट गिर रहे थे और पंजाब के सभी अनुभवी बल्लेबाज एक के बाद एक पवेलियन लौट रहे थे, तब दूसरे छोर पर चट्टान की तरह डटे हुए थे मात्र 22 साल के युवा डेब्यूटेंट कूपर कोनोली। ये उनका पहला आईपीएल मैच था, लेकिन उनकी बल्लेबाजी देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो वर्षों से इस मंच पर खेल रहे हों। दबाव की उन क्षणों में जब टीम के 7 विकेट गिर चुके थे और हार सामने खड़ी दिख रही थी, कूपर कोनोली ने गजब का संयम और परिपक्वता दिखाई। कोनोली ने एक छोर को पूरी तरह से संभाल कर रखा और ढीली गेंदों पर प्रहार करना जारी रखा। उन्होंने मात्र 34 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। ये उनके करियर का एक ऐतिहासिक पल था, क्योंकि वो आईपीएल के इतिहास में अपने डेब्यू मैच में 50 से अधिक रन बनाने वाले 25वें बल्लेबाज बन गए। उनका ये 50 सिर्फ एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं थी, बल्कि ये उस समय आया था जब टीम को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। कोनोली ने अपनी पारी में मैदान के हर कोने में शॉट लगाए। उन्होंने तेज गेंदबाजों और स्पिनरों दोनों का डटकर सामना किया। जब रन रेट बढ़ने लगा तो उन्होंने अपने गियर बदले और बड़े शॉट्स खेलना शुरू कर दिया। उनकी पारी में कुल 5 शानदार चौके और 5 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। कोनोली की इस निडर बल्लेबाजी ने गुजरात टाइटंस के गेंदबाजों की लाइन लेंथ बिगाड़ दी। जो गेंदबाज कुछ देर पहले तक हावी हो रहे थे, वे अब कोनोली के सामने बेबस नजर आने लगे। अंतिम ओवरों में मैच का रोमांच अपने चरम पर था। दर्शकों की सांसें थमी हुई थीं और हर गेंद पर मैच का रुख बदल रहा था, लेकिन कोनोली के इरादे अटल थे। उन्होंने हार नहीं मानी और पुछल्ले बल्लेबाजों के साथ मिलकर स्ट्राइक रोटेट करते हुए टीम को लक्ष्य के करीब ले जाना जारी रखा। 19वें ओवर के समाप्त होने तक मैच पूरी तरह से कोनोली के नियंत्रण में आ चुका था और फिर 20वें ओवर की पहली गेंद पर, जो कि पारी का 19.1 ओवर था, पंजाब किंग्स ने 7 विकेट के नुकसान पर 165 रन बनाकर इस अविश्वसनीय रन चेज को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। कूपर कोनोली 44 गेंदों पर 72 रन बनाकर नाबाद रहे और अपनी टीम को 3 विकेट से एक ऐतिहासिक जीत दिलाकर ही वापस लौटे। डगआउट से पंजाब किंग्स के सभी खिलाड़ी खुशी से झूमते हुए मैदान की तरफ दौड़े और इस युवा हीरो को गले लगा लिया। अगर आपको ये हाइलाइट्स और स्क्रिप्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हम आपके लिए टाटा आईपीएल के सभी मैच की इसी तरह विस्तार से हाइलाइट्स वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए क्रिकेट का आनंद लेते रहें। धन्यवाद।